देखो भाई, मेरे पास जो क्वेश्चन है ये सीपीयू का क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीयू का क्वेश्चन होने के नाते सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये सॉल्व हो अच्छे से। तो मैं इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूंगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मुझे जरूर फीडबैक देना कि हाँ यार एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। देखो, एक मिठाई में 1/3 चीनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मिठाई टोटल 3 किलो है तो इसमें 1 किलो चीनी पक्का है। मेरी बात को समझे, इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये है कि मिठाई में 1/3 चीनी है तो इसका मतलब ये हुआ टोटल मिठाई 3 यूनिट है तो 1 यूनिट टोटल इसमें चीनी ही होगा। 1 यूनिट चीनी ही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत का, अगर पिछला कीमत 6 है तो अभी 7 हो गया। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत क्या हुआ भाई, दुकानदारी है ना, मार्केट में चीनी का रेट घटता बढ़ता है। तो क्या कहता है, चीनी अगर पहले 6 था तब चीनी कितना 7 हो गया। चीनी का 1 यूनिट चीनी का मूल्य बढ़ गया। तो मिठाई की जो लागत है, मिठाई की लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो लागत तो बढ़ेगी ना भाई। तो लागत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन को मैं करता हूँ सॉल्व। देखो भाई, क्वेश्चन ये है ना कि देखो, थिकनेस करते हैं इतना, चलो ठीक है। मिठाई में 1/3 चीनी है, मतलब यह है कि टोटल मिठाई 3 किलो है तो 1 किलो क्या है, 1 किलो है चीनी। ये है शुगर, ये है अदर चीज। अदर चीज खोआ हो गया या फिर कोई अदर चीज, मतलब मिठाई में क्या होता है, खोआ होता है, चीनी होता है। तो देखो चीनी कितनी है, 1 यूनिट। टोटल कितना मिठाई, 3 यूनिट है। टोटल मिठाई 3 यूनिट है, 2 यूनिट खोआ है। देखो टोटल मिठाई 3 यूनिट है जिसमें एक एक यूनिट कितना है शुगर है, 2 यूनिट कितना है खोआ है। मैंने बताया कि 1/3 चीनी है, मतलब टोटल कितना है 3 किलो मिठाई जिसमें से अकेला क्या है, शुगर है एक। मेरी बात को समझ गए आप बोलोगे यस सर, मैं इस बात को समझ गया। ठीक, अब क्या है, अगर चीनी पहले 6 थी तो मान लेते हैं कि चीनी 6 रुपये प्रति यूनिट है। तो 1 यूनिट है तो इसको बना लो 6, बना लो यार 6 रुपये प्रति यूनिट है, 12 रुपये प्रति यूनिट है। ठीक है ना। अगर अगर चीनी 6 होगी तो खोआ कितना होगा, 2 गुना है, 2 हो गया। ठीक, चलो ठीक है। अब इस केस में लागत क्या होगी, इस केस में लागत ये 6 रुपये, ये 12 रुपये, इस केस में लागत कितनी है, 18 हो गई, 18 यूनिट। अब बोलोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या होगा, चीनी क्या है, चीनी 6 के बजाय 7 हो गई। पहले चीनी 6 थी, इधर देखो, इधर देखो, पहले चीनी 6 थी, अब चीनी क्या होगी, अब चीनी होगी 7, ऊपर देखो 7। अब देखो यहाँ चीनी 6 थी पहले केस में, दूसरे केस में चीनी क्या होगी, चीनी होगी 7 दूसरे केस में। तो मैं दूसरा केस यहाँ से लूंगा। दूसरे केस को तुम समझना अच्छे से, देखो समझो। दूसरे केस में चीनी कितना होगी 7, लेकिन जो खोआ है, खोआ तो फिक्स है ना 12, खोआ तो फिक्स है 12। अब क्या होगी लागत, नई लागत क्या निकल के आएगी, 19। पहले 18 था अब 19 हुआ। अब तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान है, 1/18। अब 100 से गुणा कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से गुणा कर दे, क्या करनी है, 100 से गुणा करो, कितना होगा, 100% बटे 18, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखो, यही आंसर हो गया। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देखो ये आंसर। अब ये तुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ अच्छे से गुणा क्यों किए, क्यों किए, तो भैया और तुम इसको और तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं और तरीका बता रहा हूँ तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो तुम बस देखते जाओ। इसका दूसरा दूसरा मेथड देखो, 1/3 चीनी है, मतलब कि 3 किलो चीनी है तो इसमें 1 किलो शुगर है। 1 किलो शुगर है तो बाकी 2 किलो खोआ होगा, तभी ना 3 किलो मिठाई होगा जी, क्योंकि 1/3 है ना चीनी। ठीक, अब बोलोगे जी सर। अब क्या है, अब कीमत चीनी की क्या होगी, अब की चीनी की कीमत क्या होगी, पहले का 7/6। अगर पहले 1 था तो 1 का 7/6, और क्या है, खोआ का रेट तो फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलोगे जी सर कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए अब देखो, ये तो 3 यूनिट हो गया, इसकी लागत तो 3 यूनिट हो गई। 1 यूनिट शुगर की, 2 यूनिट खोआ की, 3 यूनिट हो गई। अब इसकी कीमत देखो, अब इसकी कीमत जोड़ लो। ये 2 यूनिट ये हुआ 7/6, अगर इसको जोड़ोगे 6 दूना 12, 12 7 19, 19 हुआ ना, ये 19/6। अब इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत होगी 19/6, 19/6।
अब इतने से इतना हुआ, कितना बढ़ा, अब मुझको यही बताना है। चलो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ये देखो 3, ये देखो 19/6। अब क्या करेगा, 3 इस तरफ गुणा करे, क्या होगा 18/19। ये भी हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, 18 पर। अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये भी तरीका है, दोनों तरीके हैं। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो।